ज़ेचेन फ्लावर्स पाके बहुत ही खुश था तो मुशाओ का दिल टूट गया। वो गुस्सा हो गया कि मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा, मैं पिछले 3 सालों से ज़ेचेन को गार्ड कर रहा हूँ, तो फिर उसे मुझसे छीनने वाले तुम कौन होते हो। ज़ेचेन का मेकअप आर्टिस्ट उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन अचानक से उसे बहुत ही डर लगने लगा कि कोई बहुत ही गुस्से से मेरी ओर घूर रहा हो, ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है। वो ज़ेचेन का मेकअप आर्टिस्ट तो 40 साल से भी ज्यादा उम्र का है, उसकी शादी हो चुकी है और वो एक बेटा है। तो मुशाओ सोचता है कि वो तो बदसूरत बुढ़ा है, वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। फिर ब्रेक दौरान डायरेक्टर ज़ेचेन की तारीफ कर रहा था, तब मुशाओ जल्दी जल्दी में उन दोनों के बीच में से गुजरा और बहुत ही गुस्से से डायरेक्टर की ओर देखता है कि आई एम सॉरी, प्लीज रास्ता दीजिए। डायरेक्टर डर गया और डर के मारे वहाँ से भाग गया। फिर ज़ेचेन का फोटोशूट हो रहा था, वहाँ पे भी मुशाओ छुपके से उस पर नजर रख रहा था। फिर से किसी ने ज़ेचेन के लिए फ्लावर्स भिजवाए, तो वो डिलीवरी मैन को कोने में ले जाके उसे धमकाने लगा और पूछने लगा कि ये किसने भिजवाए है, लेकिन उसे पता नहीं चला। मुशाओ ने ये पक्का फैसला कर लिया कि उस पर्सन को ढूंढ के मुझे उसे खत्म करना ही होगा। फिर अगले सीन में शाओयांग ने देखा कि उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स आ रही है। मतलब इस शो में शाओयांग और फू ज़ेचेन मिलके शियामे को संभाल रहे हैं ना, तो सब लोग फू ज़ेचेन की तारीफ कर रहे थे और शाओयांग के बारे में थोड़ी बैड कमेंट्स आ रही थी। तो शाओयांग गुस्सा हो गया कि ये फू ज़ेचेन भी मेरे रास्ते का कांटा है। काफी दिनों के बाद भी मुशाओ को ये पता नहीं चला कि फू ज़ेचेन का बॉयफ्रेंड आखिर है कौन, और जेलसी के मारे उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। ज़ेचेन भी ये जानबूझ के ही कर रहा था और मुशाओ की ऐसी हालत देखकर वो अंदर से मजा ले रहा था। फिर काम पूरा होने के बाद ज़ेचेन फिर से उसी पर्सन से फोन पे बात कर रहा था। उस पर्सन ने कहा कि आज तो ज़ेचेन बहुत ही अच्छे मूड में लग रहा है। ज़ेचेन ने बताया कि मुशाओ को अब ऐसा लगने लगा है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वो पर्सन था लाइव फैन, उसने ही ज़ेचेन को यह आइडिया दिया था कि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो मुशाओ को ये रियलाइज हो जाएगा कि ज़ेचेन उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो दोनों अभी हंस हंस के बातें कर रहे थे कि मुशाओ को टीज करने में कितना मजा आ रहा है कि अगर तुम पूरी लाइफ उसके साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें उसे एक अच्छा लवर बनाना होगा, उसे ये सिखाना होगा कि तुमसे प्यार कैसे करना है। जब तक वो इस तरह के फ्रस्ट्रेशन से नहीं गुजरेगा तब तक उसे तुम्हारी वैल्यू पता नहीं चलेगी। फिर अगले सीन में उस प्रोग्राम में एक नया टास्क मिला कि ज़ेचेन और शाओयांग को माउंटेन पे जाना होगा कुछ फ्रूट्स लेने, और साथ में सारे बेबीज को भी ले जाना है। ज़ेचेन के पास तो सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे, लेकिन शाओयांग के पास मुशी रोने लगा, तो ज़ेचेन उसे चुप कराने लगा और शाओयांग से कहा कि तुम दूसरे बच्चों को संभालो। वो शाओयांग को अच्छा नहीं लगा कि उसे मुझसे भी ज्यादा अच्छे से बच्चों को संभालना क्यों आता है, वो इतना ज्यादा घमंड क्यों कर रहा है। किगी और हुआ तो बड़े हैं, तो वो अपने आप ही सारे फ्रूट्स तोड़ रहे थे और बाकी बच्चे ज़ेचेन के साथ खेल रहे थे। शाओयांग पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, तो उससे ज़ेचेन पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वो सबके सामने बहुत ही अच्छा बनने का प्रेटेंड कर रहा है, लेकिन तुम सीक्रेटली काफी सारे लोगों की मदद लेके आगे बढ़े हो, मुझे पब्लिक में क्रिटिसाइज करवा के खुद के फैन ज्यादा बढ़वाना चाहते हो। फिर थोड़ी देर के बाद बातियान भागते हुए जा रहा था फ्रूट्स लेने के लिए, तभी उसने एक गहरा गड्ढा देखा, लेकिन उसे लगा कि ये बाथटब है तो वो उसमें कूदने वाला था। तभी ज़ेचेन ने आके उसे पकड़ लिया कि ये तो बहुत ही गहरा गड्ढा है, अगर तुम इसके अंदर कूदोगे तो फिर तुम बाहर नहीं आ पाओगे। वो तो बातियान को लेके चला गया, लेकिन यहाँ पे शाओयांग को उस गड्ढे को देख के कुछ आइडिया आ गया कि अगर वो इसमें गिर गया तो कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा।